जी। ये कोई न्यू असाइनमेंट भेजिए। किनसे? अस्सलाम ओ, वालेकुम। डिश। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप। मैम अभी ये वाली कंप्लीट नहीं हुई थी इंटरनेट इशू की वजह से। अच्छा ठीक। दूसरी मैं करती हूँ सेंड। यहाँ पे आप पोजेसिव नाउन नहीं यूज कर सकते। ओके मैम। विच नेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? मैम आपने जो कहा था ना नेक्स्ट पैराग्राफ में रूल्स वगैरह लिखना, उसकी मुझे समझ नहीं आई, मैंने वो नहीं किया था। मैं अभी दोबारा करवा देते हैं। जी। ये नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया विदाउट सब्जेक्ट। इट वाज बियॉन्ड। ये ठीक यूज किया लेकिन पैसे वॉइस को अवॉइड करें। मैम इसमें भी पैसिव वॉइस है। आर आर। बीइंग ओके। यूज्ड। पैसे में ओके। चलेगा। ठीक है मैम। रॉन्ग यूज ऑफ बीइंग। ही की 5 फॉर्म्स होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। आपने उसमें से कोई एक भी नहीं यूज किया। इज इम्पोर्टेंट। 4 रिगोरियस। मैम मैंने आपसे यहाँ पे पूछना था
अगर हमारे पास टू वर्ड्स है, उसको हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। तो हम लोग जैसे कोई भी वर्ड है उसमें टू साथ हो, उनके साथ एस लगा सकते हैं कि जस्ट एक के साथ एस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ एक के साथ ही लगाते हैं, टू के बाद इंफिनिटिव होता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आप इंफिनिटिव के रूल पढ़ लें। ठीक है मैम। इंफिनिटिव। और आप जेरेंड के भी रूल पढ़ लें। जी मैम। ठीक है। ठीक। अच्छा। मैं करती हूँ, आपने देखना है। आप, मैं आपसे पूछूंगी मैंने ये अंडरलाइन किया है तो क्यों किया, क्यों नहीं किया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मैंने व्हेन डेंस स्मोक वाज बिलोइंग, इसको अंडरलाइन क्यों नहीं किया। बताएं। तीसरी स्टेटमेंट है। बेस्ड ऑन द रूल ऑफ एक्सेसिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये वाला क्यों नहीं किया। रूल ऑफ तीसरी। इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके। आपने जो दो तीन है ना लेक्चर्स एक्टिव रीडिंग पे, वो दोबारा देखें। जी मैम। अच्छा, अब मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये जंप करके पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। डेडली फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल कैप्चर्ड बर्लिन एंड फोर्स हिटलर टू एक्सेसिव। शूट। ये एक फर्स्ट कोमा, ये देखें। ये बीच में डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड करेगा। आप देखो डायरेक्ट जंप करके पढ़ने से ये क्लैरिटी हो रही है। तो एडिशनल जी। इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। जी मैम। ठीक है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगेन ये कोमा है। रूल ऑफ कोमा कहता है कोमे का एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और दूसरा अननेसेसरी। नॉट इम्पोर्टेंट। जी मैम। ये रूल ऑफ डैट आ गया, ये रूल ऑफ कोमा आ गया।
ये कनेक्टर्स आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट बात चाहिए। ठीक है। जी मैम। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अब मैं सिर्फ इतने से की एक्टिव रीडिंग करूँ आपको दिखाने के लिए। कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर। मैंने इसमें वर्डिंग वगैरह चेंज नहीं की है आपको समझाने के लिए, लेकिन वर्डिंग भी चेंज करनी होती है। ठीक जी है। मैम। मैं सिर्फ जी। अंडरलाइन को ही पैराफ्रेज कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कैसे करते हैं। इसमें लाइक ये जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसमें जस्ट हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ना है। जी। ओके मैम। वर्ड टू वर्ड नहीं करनी इसमें। जी। ठीक है। लेकिन क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, यही इसको स्किल को एक्टिव रीडिंग कहते हैं। जी मैम। ठीक हो गया। जी मैम। कोई क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, अब कुछ समझ आ गया। अब ये जब मैं नेक्स्ट करूंगी, मैं पहले ये पैराग्राफ के सबसे पहले रूल्स लिखूंगी, उसके बाद इसकी पैर मेरे सीखूंगी। लिए है ना, जब आपको जरूरत ही नहीं है आपने जस्ट अंडरलाइन करना है इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए आपने ये अंडरलाइन क्यों किया और ये अंडरलाइन क्यों नहीं किया। जी। ठीक है मैम। ठीक है। जी। ओके। ये करने से ही आएगा, ये मैं इतनी बार खुद भी करा दूंगी, मेरे मतलब कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं करोगे। जी मैम, मैं आज इसकी प्रैक्टिस जी ठीक है। ओके। करूँगी।